खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी। आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपनी बातें निभाना कब सीखे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देना पड़ता है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने उत्तर प्रदेश, बोले तो उत्तर देने वाला प्रदेश। लो लग गई लॉ एंड ऑर्डर की। जी हाँ, यहाँ की पब्लिक उत्तर देना बड़ी अच्छी तरह से जानती है। क्यों ले रहा है पंगा? नेताओं को, अभिनेताओं को, लुटेरों को, दबंगों को, बलात्कारियों को और भूखे नंगों को, इस पब्लिक ने सबको उत्तर दिया। यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। उत्तर देने और लेने की इसी परंपरा को यहाँ आगे बढ़ाने आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच डील की खबरों को समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने किया खारिज। कहा, डील तो दलाल करते हैं और सपा दलाली नहीं करती। हरक सिंह रावत का बड़ा खुलासा। कहा, रमेश चंद्र पोखरियाल और निशंक की सरकार के दौरान बीजेपी के 15 विधायक थे उनके संपर्क में, लेकिन सोनिया जी ने सरकार गिराने से इनकार कर दिया था। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों खंडूड़ी और कोश्यारी से मुलाकात पर हरक सिंह रावत ने दी सफाई। कहा, शिष्टाचार के तहत गया था मुलाकात करने। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने बहुगुणा सरकार पर लगाए विधायकों की खरीद फरोख्त करने के संगीन आरोप। मंत्री हरक सिंह रावत ने आरोपों को सिरे से नकारा। गोरखपुर के खजनी में लगी भीषण आग, 6 लोग चढ़े आग की भेंट। मृतकों के परिवार वालों को 1.5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। और मऊ में सामने आया समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का घिनौना समाजवाद। पार्टी दफ्तर में भिड़े जिलाध्यक्ष और पूर्व चेयरमैन के समर्थक, जमकर चले लात घूंसे। नमस्कार, समाचार प्लस बिग बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अतुल अग्रवाल। लालटेन रखकर आज हम बैठे हैं। ये बुलेटिन का एक और स्वरूप है, क्योंकि ये सरकार की जो मार है वो हम पर पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में तो हालत खराब है ही, उत्तराखंड में भी बिजली नहीं है। ऊर्जा प्रदेश कहते हैं उत्तराखंड को साहब, जहां कहने को तो ऊर्जा का अथाह स्रोत है, लेकिन फिर भी जनता बिजली कटौती से बेहाल है। हम भी फंसे हुए हैं, यानी संसाधन फुल हैं लेकिन बिजली गुल है। कुछ सालों पहले तक दूसरे राज्यों को बिजली बेचने वाला उत्तराखंड आज खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों का मुंह ताक रहा है। ऐसे में क्या है ऊर्जा प्रदेश की जमीनी हकीकत, जनता को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ श्री उमेश कुमार जी हैं, मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। देहरादून स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुबोध उनियाल साहब जुड़ेंगे। बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत रहेंगे। इसके अलावा इस पूरी बातचीत में उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। देहरादून से राहुल सिंह शेखावत हैं, विकासनगर से पंकज पवार हैं, रामनगर से नसीम खान हैं, नैनीताल से हेम भट्ट हैं, उधम सिंह नगर से विमल शर्मा हैं और अल्मोड़ा से सुरेंद्र दशीला हैं। इन सब के पास एक एक करके हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार ऊर्जा प्रदेश की जो बत्ती है वो गुल कैसे है।
देहरादून आपको लेके चलेंगे। राहुल शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल सिंह शेखावत, राजधानी में क्या सूरत हाल है? लालटेन हमारे पास है। राहुल, देखिए, जहां तक बिजली संकट का सवाल है, सूबे में बहुत बुरी हालत है। अघोषित जो विद्युत कटौती है कम से कम 5 घंटे से लेकर 8-10 घंटे तक हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात अगर मैं आपसे देहरादून, राजधानी देहरादून की करूं तो यहां भी कम से कम जो है 5 से 8 घंटे तक जो है रोस्टिंग हो रही है। और ये जो रोस्टिंग हो रही है ये अलग अलग जगहों के हिसाब से हो रही है। जो मेन स्ट्रीम के जो एरियाज हैं वहां पे तकरीबन 5 घंटे की रोस्टिंग है। उसके अलावा जो आउटस्कट्स हैं वहां भी 8 से 10 घंटे तक की जो है बिजली की कटिंग हो रही है, जिससे लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि काफी गर्मी यहां पड़ रही है और बिजली का आने का ना वक्त है ना जाने का कोई वक्त है। जब देखो बिजली गुल हो जा रही है, जिससे लोगों को काफी मुसीबत उठानी पड़ रही है। और ये राजधानी की बात है। उसके अलावा जो बाकी जिले हैं, जिलों में हालत और भी खराब है। बिजली काफी कट रही है 8 से 10 घंटे और कहीं 12 घंटे तक जो है राहुल चल रही है। लोगों को जो राहुल मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल, आप रही हमारे साथ। देहरादून के बाद हम विकासनगर पंकज पवार के पास चलेंगे। पंकज, विकासनगर में आप मौजूद हैं, लालटेन हमारे हाथ में है। जहां आप मौजूद हैं वहां पर क्या हो रहा है? पंकज, आवाज आ रही है? देखिए, उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश जरूर कहा जाता है, लेकिन जो ये नाम है वो बिल्कुल मटिया मेट हो गया है उत्तराखंड में। क्योंकि जिस तरीके से परियोजनाएं लगातार बंद होती जा रही हैं और जिस तरीके से कटौती यहां पर हो रही है, आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में लगभग 10,000 जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो भी ठप होने के कगार पर है। वो केवल इसलिए क्योंकि 12-12, 14-14 घंटे यहां पर बिजली की कटौती हो रही है। साफ बात है कि प्रदेश में अगर बिजली नहीं होगी तो उद्योग नहीं आएंगे, उद्योग नहीं आएंगे तो यहां पर जो रोजगार है वो जरूर प्रभावित होगा। और जिस तरीके से आम जनता है वो तो बिल्कुल परेशान है ही। लगातार अगर कहा जाए तो पूरे प्रदेश की स्थिति यह है कि कई कई घंटों तक यहां पर बिजली कटौती होती है और उसको रोकने वाला कोई नहीं। हालांकि कांग्रेस लगातार कहती रही है कि 24-24 घंटे हम आपको बिजली देंगे, लेकिन वो जो वादे हैं वो वादे ही रह गए हैं। जी, वादे जो हैं वो वादे ही रह गए हैं। दुखद तो यही है कि जब नेता हमारे द्वारे आते हैं तब वोट मांगने के लिए चांद ताड़े तोड़कर लाने के लिए भी मना नहीं करते। चांद चाहिए, कितने चाहिए? 2 चाहिए, दे देंगे, वोट दे दो। लेकिन जब वोट देते हैं साहब, संसाधन फुल रखते हैं लेकिन बत्ती गुल रहती है साहब। विजय बहुगुणा जी, आपका ऊर्जा प्रदेश है, ये क्या हो रहा है? क्यों उत्तराखंड वाले लोगों को इस तरह से परेशानी हो रही है? आप सरकार हैं, आप कुछ कीजिए। और कभी उत्तराखंड को हाइड्रो पावर परियोजनाओं के बेहतर राज्य माना जाता था, लेकिन अब आए दिन होने वाले विरोधों के चलते प्रदेश ऊर्जा का संकट झेल रहा है। हम भी लालटेन में बैठे हुए हैं। इस वक्त आपके घरों पे भी टीवी नहीं होगी। कुछ लोग इन्वर्टर पर देख रहे होंगे, कुछ लोग बैटरी लगाकर देख रहे होंगे, कुछ लोग कहीं और देख रहे होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार संसाधन फुल हैं, फिर बिजली गुल क्यों है, ये बताइए। विकास की राह में आस्था के रोड़े। जब जब आस्था नीतियों पर हावी होती है, विकास प्रभावित होता है। और फिर जो हश्र होता है उसको ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बेतहाशा गर्मी में बिजली की कटौती से परेशान लोगों की ये तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। उसी उत्तराखंड की जिसे हाइड्रो पावर परियोजनाओं के लिए जन्नत माना जाता था। लेकिन आए दिन आस्था और पर्यावरण प्रेम के नाम पर होने वाले विरोधों के चलते कभी ऊर्जा का गढ़ रहा उत्तराखंड बिजली के मामले में कंगाल होता जा रहा है। बिजली के पोल्स पर तार अब भी हैं, लेकिन उनमें से बिजली नदारद है। घरों में आज भी बल्ब लटके हुए हैं, लेकिन रोशनी गायब है। ऐसे हालात में भी सूबे की 3 बड़ी हाइड्रो पावर परियोजनाओं का एक के बाद एक बंद होते जाना समझ से परे है। लेकिन सच्चाई ये है कि सूबे में अब तक 3 बड़ी परियोजनाएं बंद हो चुकी हैं। 380 मेगावाट की भैरव घाटी परियोजना, 480 मेगावाट की पाला मनेरी परियोजना और 600 मेगावाट की लोहारी नागपाला परियोजना। वहीं 330 मेगावाट की श्रीनगर जल विद्युत परियोजना
और 444 मेगावाट की विष्णुघाट पीपलकोटी परियोजना पर तलवार लटकी हुई है। साफ है, अगर ये परियोजनाएं चल जाती तो सूबे को 995 मेगावाट बिजली मुफ्त मिलती, जिसकी कीमत करीब 1700 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन कभी दूसरे राज्यों को बिजली बेचने वाला उत्तराखंड आज उन्हीं राज्यों से बिजली खरीदने को मजबूर है और अब तो दूसरे राज्य उत्तराखंड को बिजली देने से भी इनकार करने लगे हैं। साफ है, गंगा और उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाकर बिजली पैदा करने पर जारी पैंतरेबाजी ने सूबे की बिजली गुल कर दी है। सूबे में 3000 मेगावाट बिजली की मांग है, लेकिन महज 8 से 10 मिलियन यूनिट बिजली का ही उत्पादन हो पा रहा है। आपको बताते चलें कि मौजूदा वक्त में गंगा पर सिर्फ 4 परियोजनाओं में ही बिजली उत्पादन हो रहा है। वहीं 12 निर्माणाधीन परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं, जो संतों और पर्यावरण प्रेमियों के विरोध की बलि चढ़ते दिख रही हैं। आपको एक हैरान करने वाला आंकड़ा बताते हैं। जिस श्रीनगर हाइड्रो पावर प्लांट को रोकने की योजना बनाई जा रही है, उसके अधूरे निर्माण में ही 35 साल लग गए। इसके अलावा सूबे में करीब 500 परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है। कई परियोजनाएं तो ऐसी हैं जिन्हें 2012 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन आज तक उनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में बिजली संकट तो गहराना ही है। पंकज पवार, समाचार प्लस, देहरादून। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण है समझना। आप देखिए, हम अपने स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, लालटेन मेरे सामने रखी है और आप जो मेरे पीछे थोड़ी रोशनी देख पा रहे हैं, ये सब कुछ बैटरी से चल रहा है, जनरेटर से चल रहा है। डीजल कितना महंगा है, पेट्रोल कितना महंगा है, बिजली उससे बहुत सस्ती, लेकिन बिजली है नहीं। संसाधन फुल हैं, लेकिन साहब बिजली गुल है। हमारे एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी हमारे साथ हैं, मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। देहरादून से 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सुबोध उनियाल साहब हैं, आप नरेंद्र नगर से विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बहुत करीबी हैं, कद्दावर नेता हैं। इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब जुड़ेंगे, आप बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री भी हैं। आप दोनों से भी हम उत्तराखंड चलेंगे, देहरादून आपको लेकर चलेंगे और उनसे बात करेंगे। पहले उमेश जी के पास चलेंगे। उमेश जी, संसाधन फुल लेकिन बत्ती गुल, आज हम और आप भी लालटेन में बैठे हुए हैं। हाँ अतुल, आप सही कह रहे हैं कि संसाधन फुल और बत्ती गुल, लेकिन इसके पीछे कई बड़ी समस्याएं हैं जिनके चलते ये आज जनता को ये सब चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। कुछ संतों का जो हरिद्वार और लगते हुए जो हरिद्वार के संत समाज है, उसने कई परियोजनाओं का विरोध किया। उसके बाद अग्रवाल जी ने लगातार विरोध किया, कई परियोजनाएं बीच में बंद करनी पड़ी केंद्र को भी। उसके अलावा लगातार कुछ इस तरीके की समस्याएं आती रही, जिसके चलते उत्तराखंड को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जनता को जूझना पड़ रहा है। लेकिन बात सही है कि जनता इसके लिए क्यों भुगते, इसके लिए जिम्मेदार सरकारें हैं। सरकारों को समय रहते सही समय पर अगर वो कार्य करते या इनसे जूझते, इनके लिए कोई पर्याप्त और साधन रास्ते निकालते, तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती जो धीरे धीरे उत्तराखंड में आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, जब 5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब से लेके अब तक लगातार कभी ऐसी समस्याएं नहीं हुई है जो ये पिछले 6 से 8 महीने के अंदर जो बिजली का एकदम से कटौती हुई है, रात दिन, मतलब आप देखिए सर्दी के मौसम में भी लगातार बिजली की कटौती होती रही। तो इसके बारे में बस यही कहा जा सकता है कि लगातार कहीं ना कहीं समस्याएं जिनको सरकारें जिनसे जूझ नहीं पा रही हैं। अमिताभ जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि संसाधन फुल है तो बिजली गुल क्यों है? और तब जब आप ऊर्जा प्रदेश हैं, आपकी बिजली से उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जो है वो रोशन होता है, लेकिन आप अपने प्रदेश वालों को रोशन नहीं कर सकते। लालटेन लिए हम भी बैठे हैं। अहम सवाल ये है, ये क्यों भाई, किसके लिए? देखिए, जब उत्तराखंड को अलग करने की बात आई थी तो वहां के लीडर्स ने, वहां के लोगों ने इस बात को बहुत दृढ़ता से रखा था कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा उत्तर प्रदेश के साथ चलने पर। हम स्टेपनी की तरह चल रहे हैं, बेहतर हो कि हमको अलग राज्य बनाइए ताकि हम अपने मुस्तकबिल को खुद तय कर सके, अपने भाग्य की लकीर खुद खींच सके। जी, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, कुछ औद्योगिकरण भी हुआ। नरेंद्र जी जब वहां चीफ मिनिस्टर रहे उस दौरान कुछ औद्योगिकरण भी हुआ, लेकिन आज हालत ये हो गई कि उद्योग जो है वो बंद हो रहे हैं या वहां जाना नहीं चाहते, लोग घरों में जीवन जी नहीं पा रहे। मुझे याद आता है कभी दुष्यंत ने लिखा था
ये बिल्कुल मुझे मौजूद लगता है कि जिस धारणा के चलते उत्तराखंड बना था उस पर और आज जो हालात हैं कि कहां तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं है शहर के लिए। जी, ये परिस्थिति पैदा हो गई। जी, उमेश जी ने भी ठीक कहा, जितनी कुर्बानी इस सूबे के लिए दी गई, जितने लोग शहीद हुए, उन